क्या आप हम हमेशा यही रहेंगे? नहीं परी। क्यों? क्या आज़म हम दोनों को घर से निकाल देगा? लगता है मुझ में वो बात नहीं है। शायद इसीलिए दुल्हन बन के भी मैं आपको नहीं समझा पा रही। परी बेवकूफ़ है आज़म। वो तो शायद ये भी नहीं जानती कि औरत होना क्या होता है। इन सब बातों की समझ नहीं है उसे। For God's sake रुकैया, वो समझती नहीं है लेकिन महसूस जरूर करती है। क्योंकि मैं भी दुल्हन हूँ। हाँ, मुझे भी इनकी तरह संवरना है। आप चुप क्यों है? बताएं ना उसे, मैं भी दुल्हन हूँ। है इस लड़की ने हम सबकी नाक में दम कर रखा है। मैं तो कहती हूँ इसे पागल खाने छोड़ाओ। बस करें आप लोग। लेकिन एक बात याद रखना, ये बेजोड़ रिश्ते ज्यादा देर चलते नहीं है। वक्त गुजरेगा ना तो सारी होशियारी दरी की तरी रह जाएगी। उसके बाद खुद को कोसोगी तो। तुम ये मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हारा नहीं, हमारा कमरा। तुमने पहचाना नहीं? मैं रुकैया हूँ। रुकैया? कहाँ है रुकैया? रुकैया! रुकैया! हर बार उस डायन को क्यों बुलाते हो? क्या मैं उस जैसी नहीं दिखती? उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? क्या मेरा लम्ब उससे मुख्तलिफ है? बोलो। दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। दफा यहाँ से। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करना नहीं चाहता हूँ। तुम क्यों बुरा नहीं करना चाहते? मैं बताती हूँ। क्योंकि तुम मुझसे नहीं, मुझसे प्यार करते हो। जानते हो, वो अपना बहरूप बदल के मुझ जैसा बनना चाहती है। तुम रुकैया से प्यार करते हो ना? मैं हूँ असली रुकैया। देखो मुझे, मैं हूँ असली रुकैया। तुम सिर्फ मेरे हो ना, मुझसे प्यार करते हो ना? वो तो डायन है, डायन। आसिम, आपने परी पे हाथ उठाया। वो गुस्सा ही निकाला तो मुझ पे निकाले। इस बेचारे को क्यों मारा है? तुम होश में हो? क्या कह रही हो? ये बच्ची नहीं रही है। आज इसने सारी हदें पार कर दी हैं। देख लिया तुमने? जो तुम पर जान छिड़कती है, अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर देती है, उसे डायन कह रही हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सब ढूंढे इसका। इसने मेरे लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। तुमने भी मुझसे छीन लिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जले जले डरे डरे ये नैन हैं दिए तेरे। डरे डरे जले बुझे जले जले। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। तुम ज्यादा देर इनके जुल्म नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। छोड़ो मेरा हाथ। मैं आज़म को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। छोड़ो। तुम आज़म कौन है? कौन है आज़म? तुझे क्या आज़म मियां कहाँ है आप? बच्ची को बचाइए। आज़म मियां,
तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तू अपने घर में डाका डालेगा, अपने ताया की इज्जत को हाथ डालेगा। अरे तुझे और कोई नहीं मिली, कोई नहीं मिली, कोई नहीं मिली तुझे। मर गया? मुझे मरता था, मुझे धमकियां देता था, मुझे मारता था। देख देख, आज मैंने तुझे मार दिया। तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ शौकी। मैंने कसम खाई थी कि ये बुढ़ा मेरी आवाज कभी नहीं सुनेगा। वो आवाज जो मेरे गुल मोहम्मद की जिंदगी थी। अगर मेरा बाप मुझे बेच आया अब तो ये मेरी आवाज कभी भी नहीं सुन सकता। तुमने मुझसे तो कभी कुछ नहीं कहा। मेरे साथ जो किया सब क्या था? सब धोखा था, फरेब। धोखा था, फरेब था। मेरे साथ ही क्यों? क्यों? तुम क्यों नहीं? तुमने भी तो अपने बाप जैसे ताए के साथ फरेब किया, जैसे मेरे बाप ने मेरे साथ किया। मेरे बाप ने पैसों की हवस में मुझे जीते जी मार दिया, तुमने मेरी हवस में अपने ताया को। कोई मीना, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती ना, नहीं कर सकती ना। कह दो कि तुम झूठ बोल रही हो। देखो, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में अपने ताया को कत्ल कर दिया। एक बार बोल दो, सिर्फ एक बार बोल दो कि हमारी मोहब्बत सच्ची है।
सब फरेब था शौकी। मैंने भी कभी मोहब्बत की गुल मोहम्मद से, तो मैं उसके काबिल भी नहीं रही। तुम सब की हवस ने मुझे गलाजत का ढेर बना दिया है। मैं अब सिर्फ नफरत कर सकती हूँ शौकी। मैं तो तुझसे नफरत भी नहीं कर पा रहा। मैं सब भुला दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, मगर तुम सिर्फ एक बार मुझसे कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं सारी दुनिया को भूल जाऊंगा, सिर्फ तेरी इबादत करूंगा। कह दो मुझसे मोहब्बत करती है। जो तुम मुझसे मांग रहे हो वो मेरे पास नहीं है शौकी। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। मेरा वजूद सिर्फ नफरत है। कुछ देर में यहाँ पे लोग आने लग जाएंगे, सबको पता चल जाएगा। भाग जा शौकी। तो ठीक है, मैं तुझे भी मार देता हूँ। तुझे भी मरना होगा कुछ महीना। कातिल तो मैं बन ही गया हूँ। मैं तुझे मार दूंगा। नहीं शौकी, मेरा फैसला करने का हक सिर्फ गुल मोहम्मद को है। अगर उसने तुझे ठुकरा दिया जैसा तूने मुझे ठुकराया, तो फिर तू क्या करेगी? तू मुझसे प्यार करेगी? फिर मौत भी मुझे गुल मोहम्मद के हाथ में ही आएगी। मदद बोल, तुम मुझसे प्यार करती है? बोल, तुम मुझसे प्यार करती है? गुलमीना बोल दे कि तुम मुझसे प्यार करती है। गुलमीना बोल दे तुम मुझसे प्यार करती है। बोल गुलमीना, तुम मुझसे प्यार करती है? बोल। इस हवेली की इज्जत में शायद कोई कसर रह गई थी, कोई कमी रह गई थी जो इस डायन ने पूरी कर दी है। काश के ये जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। इसमें परी का क्या कसूर है? वो तो उस शख्स को जानती भी नहीं आप भाभी। अच्छा, अब रुकैया तू इसकी खातिर झूठ भी बोलने लग गई? अरे याद नहीं है वो रात जब मैंने इसको किसी लड़के से बातें करते सुना था? और अब तो ये घर से बाहर जाने लगी दौरे के बहाने। अरे ऐसे कौन से दौरे पड़ते हैं कि किसी शरीफ लड़के को पकड़ ले? मैं तो कहती हूं ये उस लड़के को पहले से जानती है। पर शायद तू ठीक ही कहती है रुकैया, इसका कोई कसूर नहीं है। पर ये बेचारी भी क्या करे, है तो ये हुस्ना की बेटी ना, ये तो वही करेगी जो इसकी मां ने किया। कसूर तो हमारा है कि हम तारीख ना दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। कसूर तो हमारा है कि हम शरीफ लोग हैं, मगर अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप अभी परी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ होश के नाखून लो। मेरी तरफ से ये मर जाए, जान छोड़े हमारी। ये क्या कह रही हैं आप अभी? अकल आ गई है तेरी आपा भी को, और मजीद इसका बोझ उठाने की अब हिम्मत नहीं रही। बात बहुत आगे निकल गई है। और रुकैया तू भी जरा इससे परे रह, तेरा घर भी ना निकल ये कहीं। मैंने इसके बाप का पता लगवा लिया है, भिजवा दूंगी वहीं, जाए वहीं गलाजत में रहे।
मुझे आजम के साथ रहना है। सुन लिया? सुन लिया तूने? बस कर दें आप अभी। इंसान है, कोई जानवर नहीं है कि जब दिल चाहा किसी के हाथ दे दिया। मैं आपको हरगिज इसकी इजाजत नहीं दूंगी। और मुझे तेरी इजाजत की जरूरत भी नहीं है। मैं वही करूंगी इस घर में जो सबके लिए बेहतर होगा, और मैं देखती हूं कौन मुझे रोकेगा। परी, खुदा के लिए ऐसा मत कर। लोग जब तुझे जलील करते हैं, तुझे बोझ कहते हैं, तो मुझे उनकी बातें गाली की तरह लगती। खुदा के लिए अपने साथ ऐसा मत कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम क्यों रो रही हो रुकैया आपा? बेइज्जती तो मेरी हुई है ना? नफरत तो सब लोग मुझसे करते हैं, तुमसे तो सब लोग प्यार करते हैं। आपा भी, बेनसीबन, सलमा खाला और आजम। वही तो था जो मुझसे प्यार करता था। तुमने उसे भी मुझसे छीन लिया। अरे आज़म अब भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर वो मानता क्यों नहीं? मुझे धुतकार क्यों देता है ऐसे ऐसे जैसे मैं बहुत गलीज हूं? प्यार ऐसा तो नहीं होता ना आपा? परी, प्यार एक तरह का नहीं होता। इसकी अपनी अपनी शक्लें, किस्में, कदरें और हदें होती हैं। देख, जैसा प्यार मैं तुझसे करती हूँ ना, मैं वैसा प्यार कभी भी आज़म से नहीं कर सकती। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? खुद से भी ज्यादा। तो फिर तुम आज़म से कहो ना कि वो मुझसे प्यार करे। बिल्कुल वैसा प्यार जो वो तुमसे करता है। ऐसा नहीं कर सकती भाई। क्यों? मेरे लिए तो तुम सब कुछ कुर्बान कर सकती हो ना? हर चीज कुर्बान करने के लिए नहीं होती परी। मैं दूसरों के हिस्से की खुशियां तुम्हारी झोली में कैसे डाल दूं? तुम्हारी खातिर मैं आसिफ की खुशी कैसे कुर्बान कर सकती हूँ? लेकिन उसके खातिर तुमने मुझे तो छोड़ दिया ना। परी, तू क्या चाहती है? पता तुझे खुद नहीं मालूम तुझे क्या चाहिए। मैं, आज़म या कुछ भी नहीं। मुझे सब कुछ चाहिए। सब कुछ तो तुम्हारे पास है। वो सारा प्यार जो रुकैया के पास है, वो सब प्यार चाहिए मुझे। मैं नहीं दे सकती। मेरे पास जो कुछ भी था मैं तुझे दे चुकी हूं परी। और अगर अब मैं चाहूं भी ना तो मेरे बस में नहीं है। परी, तुझे समझना होगा, मेरी जिंदगी पर अब और लोगों का हक भी है, मेरी और भी जिम्मेदारी है। तो क्यों नहीं इस बात को समझ रही? मैं तेरी खातिर सबको कुर्बान नहीं कर सकती। देख, मैं जानती हूँ तू बहुत अच्छी लड़की है, खुद ब खुद तुझसे सब प्यार करने लगेंगे। बस अपने आप पर काबू पाना सीख। मेरे बगैर, मेरे साए के बगैर अपनी जिंदगी बनाना सीख। तुम क्या समझती हो? तुम आज़म को लेके आसानी से भाग जाओगी और मैं कुछ नहीं कर सकूंगी? आज़म मेरा नहीं होगा ना, तो तुम्हारा भी नहीं होगा। मैं क्या करोगी? बोलो, क्या करोगी तुम? मैं तुम्हें बद्दुआ दूंगी। खुदा करे आज़म को मौत आ जाए और तुम बेवा हो जाओ। अरे मुझे माफ कर दे। ये तेरी हालत भी मेरी वजह से है। मेरे बेजा प्यार ने तुझे बिगाड़ दिया और कोई वजह नहीं। और मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन खुदा के लिए मेरी खातिर तो दूसरों की जिंदगी तबाह मत कर, उन्हें तंग मत कर। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ।
अम्मा जी काम तो बहुत मुश्किल है, पर हवेली का पुराना कर्ज है मुझ पर। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा जी। हाँ ठीक है, चलो ये रख लो तुम। नहीं हाँ, नहीं, जरूरत पड़ेगी तो और ले लेना। चलो ये मुझे नहीं चाहिए। रख लो रख लो। बल्कि इसकी भी जरूरत नहीं थी जी। मैंने कहा ना रख लो, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो फिर मांग लेना। अच्छा जाओ आप, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये कौन आदमी था भाभी? कोई नहीं, वो हवेली का पुराना मुलाजिम है, वही जिससे नसीबन हर वक्त भिड़ती रहती थी। अल्लाह वास्ते का बैर था उसे, पर तुझे कहाँ याद होगा, तू तो बहुत छोटी थी तब। पर ये आया क्यों था यहाँ? मैंने जैसे पहले कभी नहीं आते जाते देखा। वो उसकी बीवी बीमार है ना, तो मदद लेने के लिए आया था। पर छोड़, किन बातों में पड़ गई। आजम मियाँ कहाँ है? अगर मसरूफ नहीं है तो नीचे बुला लो उन्हें। सलमा पराठे बना रही है, आलू वाले पुदीने की चटनी के साथ है। जा बुला के ला। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? शायद ये खुदा की मर्जी हो। मेरा बिल्कुल एहसास नहीं है ना मैं क्या चाहता हूं क्या नहीं। किसी बात की परवाह नहीं है ना तुम्हें? भाभी की तो परवाह है। अच्छा, एक बद्दुआ से बचाने के लिए दूसरी बद्दुआ मुसलत कर रही है मुझ पर। तुम जानती हो तुम्हारे बगैर ही जिंदगी किसी दर्दनाक अजाब से कम नहीं होगी। कैसे जीऊंगा मैं ये सोच सोच कर कि तुम रोजाना एक अजाब से गुजर रही हो। समझ लीजिएगा कि मैं मर गई हूँ, सब्र आ जाएगा। मुझसे बेकार बातें ना करो। मैं कल भी अपने फैसले पर कायम था और आज भी हूं। कब तक? कब तक मेरे हिस्सों के गमों का बोझ उठाते फिरोगे? जब तक जिंदगी है। वो सारी उम्र भी इस इम्तिहान से गुजरना पड़ा ना मुझे, तो उस एक लम्हे को अपनी बदनसीबी समझूंगा जो तुम्हारे बगैर गुजारना पड़ेगा मुझे। अगर जिंदगी ऐसी है तो ऐसी सही। वैसे भी जिंदगी का मुझ पर हक है, इसने तुम्हें मेरी झोली में डाल दिया। परी ने आज जो कुछ भी किया वो समझ जाएगी। मैं जानता हूं उसे बहुत बड़ा झटका लगा होगा ये देख कर कि उसकी आपी ने उसका हाथ छोड़ दिया था, मगर ट्रस्ट मी, आज के बाद आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी वो। तब तक अगर उसे कुछ कर लिया तो कुछ नहीं होगा उसे, हम उसे टूटने नहीं देंगे। परी! परी! ये क्या कर रही है परी? परी पागल मत बन। तुम क्या चाहती हो? तुम और आज़म मुझे इस कैद में छोड़ के भाग जाओ, खुशियां मनाओ? परी हम कहीं नहीं जा रहे, परी तेरे पास है। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। दोनों कभी खुश नहीं रह पाओगे। परी तू जैसा चाहती है वैसा ही होगा। पागल मत बन, खुदा के लिए इस चाकू छोड़ दे हाथ। तुम्हें लगता क्या है तुम आज़म को लेके आसानी से भाग जाओगी, मैं खुश नहीं कर पाऊंगी? आज़म मेरा नहीं होगा ना तो किसी और का भी नहीं हो परी सकता। चुप कर जा, ऐसी बातें क्यों कर रही है तू? तो मैं बद्दुआ दूं आपा? खुदा करे आज़म को मौत आ जाए और तुम
मुझे कहाँ लेके आ गए? मुझे घर जाना है, मेरी रुकैया आपा के पास। हट यहाँ। मैं तुझे जबरदस्ती नहीं लाना चाहता था, मगर तूने मुझे मजबूर कर दिया। साईं मुझे माफ करे। तू अपने बाप के पास जाना चाहती थी, फिर तू ये सब ऐसा क्यों कर रही है? कोई है? आजम, आजम। चुप। तुझे साईं का वास्ता है, चुप कर जा। उन्हीं लोगों से तो बचा कर लाया मैं तुझे यहाँ पे, फिर वापस उस जन्नत में क्यों जाना चाहती है? हाँ, कौन है तेरा? तुम तुझे जान से मार देगा, तुझे छोड़ेगा नहीं वो। नहीं। बहुत ना। साईं मुझे माफ करे। तुम ऐसे मुझे धोखा नहीं दे सकती। बहुत लंबा सफर तय किया मैंने, अब मेरे लिए वापसी मुमकिन नहीं है। एक बार तो क्यों जाना चाहती है? तो खुद ही तो कह रही थी वहां तुझे कोई भी पसंद नहीं करता। तेरे जाने से वहां किसी को भी कोई दुख नहीं हुआ होगा। ते खुदा के लिए मुझे आजाद कर दे, मुझे छोड़ दे। ऐसे ना बोल। तेरे हाथ मानकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं क्या करूं? तूने मुझे मजबूर कर दिया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। कहीं मेरा साईं मुझसे रूठ ना गया हो। मैं मर जाऊंगी। तुझे साईं माफ करे, ऐसे नहीं बोलते। तू तो मेरी निजात है। मैं तुझे खोल तो दूं, पर अगर मैंने तुझे खोल दिया ना तू भाग जाएगी यहाँ से। नहीं नहीं, मैं नहीं भागूंगी। मैं तुझे कह रही हूँ ना, तुझे तेरे साईं की कसम, खोल दे। भागेगी नहीं ना? अब कभी मुझे दोबारा धोखा देने की कोशिश मत करना। अब मैं वो पहले वाला शौकी नहीं रहा जिसे कोई भी गुलमीना अपने हुस्न के जाल में फंसा के पागल बना देगी। अगर तू मेरे प्यार को मेरी कमजोरी समझती है तो याद रख,
तुझे माफ नहीं करूंगा। अब अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे मेरे साईं की कसम। हुआ दरिंदा तो था ही इब्लीस की औलाद। गिला तो हमें इस घर के दरो दीवार से है। लो भला बताओ, चुपचाप खड़े ऐसे देखते रहे जैसे कोई गूंगा हो, और वो काला देव वो हमारी परी को सबकी नजरों के सामने से लेकर चलता बना, ऐसे जैसे गधे के सर से सींग आए। अरे बड़ी भी, ज्यादा बातें ना करो। उसका हुलिया बता सकती हो क्या? अल्लाह जाने, भूत की तरह आया और नजरों के सामने से होकर चला भी गया, या फिर कोई बोनों की फौज का सरदार होवेगा, आया होगा कबाड़ की झरी से अंदर और फिर वापस चला गया होगा। अल्लाह जानता है बीबी इंसान था या भूत प्रेत था। अल्लाह जाने क्या बोल रही हो। मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा, सिवाय इसके कि कोई कुत्ता बिल्ली आया है और लड़की उठाकर ले गया। बताओ सही तरीके से मामला क्या है भी? निगोरी कैसी मूर्ख है तू। ले, कब से तो बताए चले जा रहे हैं सही सही, अब क्या सारा फिर से बताएं? अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह मैं जिन्नत के हिसाब से बचा। ये दिन भी देखना लिखा था अभी। जब ये सोचती हूँ ना कि अब और कुछ बुरा नहीं होगा, किस्मत उससे भी बुरा कुछ दिखाती। तो वो डाइन जिस रोज इस घर में आई है, मुझे पता चल गया था कि ये आजमाइशों का सिलसिला खत्म नहीं होने वाला। अल्लाह पर ज़ुबान में रखना। मेरा तो दिल हौल रहा है, न जाने किस हाल में होगी। कहीं उस जालिम ने उसे काट ही ना डाला हो। अरे काट ही डाले तो अच्छा है, किस्सा खत्म हो उसका, वरना आ जाएगी एक ना एक दिन वो गलाजत का ढेर उठाकर अपनी माँ की तरह से। घिन आती है मुझे सोच कर। अम्मा, मुझसे आपसे कुछ पूछना है। मुझसे क्या पूछना है? मुझे कुछ नहीं पता। अम्मा, उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए तफ्तीश करनी चाहिए। मैं नहीं चाह रही आप अभी, आपको तो मालूम है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ मालूम। बोले अम्मा, आपके बाद आप अभी से ही सवाल करेंगी। चलिए जल्दी तो चला, तो बड़ा गुटा तो चला। देखें जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस बंदे का भी तो पता चले कि आखिर उसने लड़की को अगवा किस खाते में किया है। तो मैंने आपको उसका हुलिया, उसका कद काट सब बताया तो है। आप जाके अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में चेक कीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है। कहीं लड़की खुद तो नहीं मिली हुई? मेरा मतलब है जी। आप प्लीज बेकार के मतलब ना निकालें। मैं आपको बता चुका हूँ, 3 दिन पहले भी उस आदमी ने परी को अगवा करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बरवक्त पहुंच गया था। यही तो गलती किया आपने, कानून को हाथ में लेकर। अगर हमें बरवक्त बताया होता तो हम जी ये होने ही ना देते। आपको पूरा यकीन है ना कि लड़की इस वारदात में मुलव्वस नहीं है? घर के नकदी और जेवरात वगैरह गायब तो नहीं है? आप क्या बेकार की बातें कर रहे हैं? इस तरह के सवालात करके आप परेशान कर रहे हैं मजीद। आप प्लीज जाइए और जाके परी को ढूंढें, पता नहीं वो बेचारी किस हाल में होगी। आप परेशान ना हो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उस मनहूस डायन के लिए ये वावेला मचाने की क्या जरूरत थी भला? वो इस हवेली का फर्द है आप अभी। अगर मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था तब भी आप यही कहती। खुदा ना करे, ऐसी बात क्यों करती है? और तेरे साथ क्यों ऐसा होगा? तू कोई परी जैसी है, वो तो है ही गंदा खून। रिश्ता तो मेरा भी आपसे वही है जो उसका है। तो फिर तू मुझे रिश्ते मत समझा, बहुत रिश्ते निभाए हैं मैंने। और तू वकालत भी करती है तो उसकी करती है जिसको रिश्तों का पता ही कुछ नहीं। तुझे तो वो बस्ता देखना ही नहीं चाहती। वो ये सब नहीं समझती, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। उसे कुछ वक्त चाहिए। आखिर कितना वक्त? अगर उसने रिश्ते निभाने होते तो वो भागती ही क्यों? और जब वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती तो उसे जबरदस्ती लाने का फायदा? और ये आजम मियाँ बगैर सोचे समझे पुलिस ले आए, ये भी ना सोचा कि इस हवेली में हम औरतें अकेली रहती हैं। वो नहीं लाना चाहते थे, मैंने उन्हें मजबूर किया था। तो तूने बहुत बुरा किया। आप भी, वो आपको बुला रही है, बड़े सख्त सख्त सवाल पूछ रही है। अरे अब तो सारे मोहल्ले के सख्त सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ये क्या सख्त सवाल पूछेंगे?
मेरा तो दिल अलग में अटका हुआ है, सारा घर उथल पुथल कर दिया। ऐसे तलाशी ले रही है घर की जैसे हमने बरी को छुपाया हो घर में। हो सकता है वो यही कहीं हो। शादी हुई नहीं कि मैकी की तरफ दौड़े लगना शुरू हो गई। मुझे तो लगता है ये औरतें आजम को घर दामाद बनाकर ही छोड़ेंगी। उसे भी तो धूल मिट्टी में घुसने का शौक है ना, पता नहीं क्या क्या कर रहा है वहां पे। 1 मिनट नहीं टिकता था, वापस आने का नाम नहीं ले रहा। अगर तूने ऐसे ही करना था तो तूने मुझे इस्तेमाल क्यों किया, मुझे झूठी उम्मीद क्यों दिलाई? परी परी परी, ये डायन तो मेरी जान का अजाब बन गई है। खुद तो भाग गई है किसी आवाज